अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आजकल हम सीख रहे हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज लर्न कर रहे हैं, उसमें आपको आज जो है नई चीज सिखाने जा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कि उसके साथ ही रीडिफाइंड या क्लियर्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक आज हम सीखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह अगर आपने हमारी प्रीवियस एसएमसी से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके अंदर तमाम चीजें, जितनी भी स्ट्रेटजीज एसएमसी के अंदर यूज होती हैं और प्रोफेशनल तरीके से यूज होती हैं, जो कि आपको कोई और नहीं सिखा रहा, तो आप वहां से देखकर सीख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और इसी तरह अगर आप भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो अरीना के मेंबर हैं, क्रिप्टो अरीना की कम्युनिटी का हिस्सा है, तो आप जो है हमें टेलीग्राम, आपको जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम मिल जाएगा, आपने मुझे मैसेज करना है तो आपको मैं गोल्ड की जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है वहां पर भी ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं अक्सर औकात मजीद स्ट्रेटजीज जो हैं, जो मैं यूज कर रहा होता हूँ पर्सनली, उनको भी मैं वहां पर शेयर करता रहता हूँ, इनसाइट्स भी शेयर करता हूँ चार्ट्स की, तो आपको वहां पर भी एक्सेस जो है विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो मिल सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स जो हमारे पास रह जाते हैं, उनको फिल करने जब मार्केट आती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन। ठीक है, और रीडिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो फिर मैं आपको भी चार्ट में समझाऊंगा कि हम रीडिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रा करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री हमारी कैसे होती है। यहाँ पर आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर एक ये मैंने कुछ लाइनिंग ड्रा की है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा जो बनेगा हमारा वो किसी ना किसी ट्रेंड के बाद रिवर्सल में बनेगा। ठीक है, ऐसे आप मार्केट आपकी कंसोलिडेट हो रही है, अकोमुलेशन में चल रही है, उसके अंदर हम उस चीज को फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि जैसे यहां पर देखें मैंने अभी ड्रा की है। अब यहां पर आप देखें कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारे पास चल रही है, और अगर मैं यहां पर लाइनिंग बनाऊं तो ये देखें बीओएस जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ये देखें नीचे की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, और अब यहां पर देखें जब मार्केट ने यहां पर हाई लगाया अपना और इस जोन को ब्रेक किया तो अगेन क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। लेकिन अब हम यहां पर हमारे पास लो पॉइंट ये था और हाई पॉइंट ये वाला था। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं यहां से, ये वाला पॉइंट हमारे पास हाई पॉइंट था जहां से मार्केट नीचे गिरी। अब हमारे पास इस केस में यहां तक अभी हम जहां तक देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अगेन क्लियर ड्रा कर लेता हूं, यानी कि इतने जोन को मैं देख रहा हूं। यहां पर देखें मेरे पास हाई पॉइंट ये है और लो पॉइंट मेरा ये वाला है मार्केट का। ठीक है, लेकिन इस लो पॉइंट से मार्केट एकदम से पंप होती है एक इम्बैलेंस मूव के साथ, या जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी उसके साथ। अगर यहां से मार्केट इस तरह पंप होती है और हमारे पास जो हमारा रिसेंट स्विंग हाई पॉइंट था उसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब किसी एक पॉइंट से मार्केट ऊपर जाती है इम्बैलेंस मूव के साथ और चेंज ऑफ करेक्टर कर जाती है, ठीक है, अब यहां से देखिए जब इंबैलेंस करेगी मूव, इंबैलेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट यहां पर मूव करेगी तो जाहिर बात है यहां पर ग्रीन कैंडल्स बनेगी बड़ी बड़ी। ठीक है, अब यहां से आपने देखना है ग्रीन कैंडल्स बनी एकदम से और वो चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट अपसाइड चली गई। अब आपने देखना है कि जो ग्रीन कैंडल्स यहां पर बनी थी उससे प्रीवियस ऑपोजिट कलर की कैंडल आपने फाइंड करनी है, जाहिर बात है रेड कलर की वो कैंडल होगी, तो उससे प्रीवियस रेड कलर की जो कैंडल होगी उसकी हाई और लो को आपने इस तरह मार्क कर लेना है। यानी कि लेट्स सपोज मैंने इस तरह अपने हाई और लो को मार्क कर लिया रेड कैंडल का, और उससे नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर की, ये भी हम चार्ट पे भी देखेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी अवेलेबल हैं। और इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज कोई एक वेल है या कोई मार्केट मेकर्स हैं जिन्होंने यहां पर $1,00,000 की बाइंग करनी है, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ $50,000 के बाइंग ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि बायर्स और सेलर्स के आपसी यानी कि ट्रेड्स के साथ जो है एग्जीक्यूट होती है ट्रेड जब लिक्विडिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो 50,000 की यहां पर लिमिट थी, उन्होंने बाय किया रिटेलर्स की वजह से भी, और उनकी जो 50,000 की बाइंग हुई उससे मार्केट एकदम से पंप किया और मार्केट ऊपर चली गई। अब जो उनके रिमेनिंग $50,000 हैं उनको वो फिल करवाने के लिए मार्केट को दोबारा उस रीजन में लेकर आएंगे, ताकि उनके जो प्रीवियस ऑर्डर्स फिल होने वाले रह गए हैं वो भी पिक हो जाएं, और जो रिटेल ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी वहां पर एक्टिवेट हों अगर किसी ने वहां पर लगाए हुए हैं। तो आपने उस एरिया को मार्क कर लेना है। अगर मार्केट किसी टाइम पे उस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, आपके जो आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किया था उस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, और वहां पर कोई एक आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है,
तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टॉप लॉस आपका बहुत जो है वो यहाँ पर कम होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करता हूँ, अपने 2 की रेशो 3 की रेशो रख के मैं यहाँ पर जो हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशो थी मैंने यहाँ पर सेट की है, और ऑर्डर ब्लॉक से बिल्कुल नीचे में अपना यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस सेट करूंगा। तो ये देखें 5 की रेशो भी मुझे मिल रही है। अगर हाई पॉइंट तक जाऊं तो मुझे मजीद अच्छी मिल जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 तक की अपनी रेशो रखूं, ज्यादा लालच इस चीज में ना करूं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सपोज के अभी हम यहाँ पर देखते हैं, और मेन चीज जो भी आप यहाँ पर सीखेंगे वो ये है कि हमेशा ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर, जैसे यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर ही मुझे मिल रहा है, जिस तरह ये देखें यहाँ पर मार्केट है डाउन ट्रेंड में हमारे पास चलती हुई आ रही थी। ठीक है, ये देखें ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर देखें जब ये इसने लो लगाया अपना, तो ये लो लगाने के बाद हाई पॉइंट हमारा कौन सा बनता है, ये वाला, यानी कि ये हाई लगने के बाद ही ये लो लगा। और इस लो लगने के बाद मार्केट देखें फौरन से एक बड़ी मूव देकर, यानी कि ये हाई पॉइंट था हमारा जो हम ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने देखा होगा वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब यहां से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और मार्केट ऊपर चली गई इस वाले रीजन से, यानी कि ये रीजन से पंप होने के बाद उसने अपना रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक किया। ये कोई हमारे पास अकोमुलेशन में या अप ट्रेंड में नहीं थी, ये डाउन ट्रेंड में हमारे पास मूव हमें मिल रही थी। ठीक है, अकोमुलेशन में हो, मार्केट कंसोलिडेट हो रही हो, फिर आपको कहीं ऑर्डर ब्लॉक नजर आए तो उस पर हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ना ही मैं उस पर रिकमेंड करता हूं। सिर्फ आपने ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां से देखें रिसेंट स्विंग हाई पॉइंट हमारा ये वाला था, मार्केट ने इसको एक इंबैलेंस मूव के साथ ब्रेक किया। ठीक है, और प्रीवियस हमारे पास यहां पर देखें कि अगर यहां से ग्रीन कैंडल्स पंप होना स्टार्ट हुई हैं जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो उससे प्रीवियस ऑपोजिट कलर की कैंडल हमारे पास कौन सी है, रेड कलर की है। तो हम इस रेड कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहां पर आएगी और मैं अगर यहां पर अपनी एंट्री प्लेस करता हूं, आप इस पे जो है वो वॉल्यूम भी चेक देख सकते हैं, यहाँ आप कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद ले सकते हैं। स्टॉप लॉस में अपना बिल्कुल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे लगाऊंगा, और 2-3 की रेशो रख के भी मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो ये देखें 4 की भी अगर मैंने रेशो रखी होती तो मेरा टारगेट यहां पर हिट कर रही है मार्केट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब यहां पर देखें कि लेट्स सपोज कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, जैसे हम यहां पर कहीं ढूंढ लेते हैं, एंड अभी ये देखें यहां पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा था। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट की मार्केट ने, क्योंकि ये हमारा रिसेंट स्विंग हाई था और यहां से पंप होने के बाद उसने ये अपना हाई पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास देखें डिस्प्लेसमेंट मूव हुई है, तो ये भी हम अपना जो है इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट हमारा बनेगा, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर का फिर हम वेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद, कि जब डिस्प्लेसमेंट हमें नजर आ जाए तो हम वेट करें कि नेक्स्ट चीज भी हमारी क्लियर हो जाए मार्केट में, फिर हम उस पर एंट्री लें। ठीक है, यहां पर आप देखें कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक लेट्स सपोज कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ग्रीन कैंडल को हम मार्क करेंगे क्योंकि मार्केट ने यहां से, और एक डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ मार्केट ने यहां से मार्केट गिर गई। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो यहां पर देखें कि मार्केट ने एक अगेन डिस्प्लेसमेंट मूव जो है वो शो करवाई है। डिस्प्लेसमेंट मूव शो करवाने के बाद वो देखें यहां से इस तरह पंप हुई है। ठीक है, तो जब भी आपको अगर डिस्प्लेसमेंट मूव यहां पर मिले या एक बहुत बड़ा कैंडल क्लोज मिले आपकी, यानी कि क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जाहिर बात है रिजेक्शन का वेट हम लाजमी करेंगे। अगर आपको यहां पर रिजेक्शन नहीं मिल रही तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री अपनी प्लेस नहीं करेंगे, या इस तरह नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक लगा के पहले से ही लिमिट एंट्री लगा दी, बल्कि हमेशा वेट करेंगे। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे कि लिमिट लगा दी पहले से ताकि ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे शायद 100% एक्यूरेट एंट्री आपको मिलेगी, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। वेट करना है मार्केट की रिजेक्शन का। अगर आप 15 मिनट पे चेक करें तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस एरिया में रीच करे और उसके बाद वहां से रिजेक्शन दे, तो तब अपनी एंट्री जो है वो प्लेस करेंगे। नंबर 1 चीज ये। और नंबर 2 चीज कि यहां पर देखें हमारे पास मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में। ठीक है, रिसेंट स्विंग हाई हमारा ये पॉइंट है, मार्केट यहां से पंप हुई। अभी देखिए उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, और आप इसको जो है अगर बोलें कि यहां से एकदम से मार्केट पंप हुई है और मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और उसने अपना रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक भी नहीं किया है। तो यहां से वो इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक नहीं, बल्कि एक आप समझ लें कि एक मूवमेंट आई और उसके बाद मार्केट अगेन जो है उसने अपना हाई लगाया और वहां से अगेन गिर गई। तो इसको हम जो है, यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर चल रही है और सिंपल आपको एक मूवमेंट नजर आती है इम्बैलेंस की, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है,
बल्कि ऑर्डर ब्लॉक तब होगा जब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। और अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का नहीं पता तो आप मेरी जो चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर हमारी वीडियो वो देख सकते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है एक्यूरेटली, ठीक है। एक्यूरेट हमने वहां पर बताया कि असल तरीके में चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो किस तरह कवर होगा, ठीक है। और इसी तरह ये देखें अप ट्रेंड में भी मार्केट चल रही है, ठीक है। अब ये मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, यहां पर देखें करती जा रही है। और यहां से देखें मार्केट क्योंकि अप ट्रेंड में ही उसने एक इम्बैलेंस मूव दी है, तो जाहिर बात है ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये क्या है, बीओएस है। तो इसको मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं। अब यहां पर देखेंगे हमारा जो स्विंग हाई पॉइंट ब्रेक हो रहा है ये बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कर रही है। अब इसमें आपको इम्बैलेंस मूव भी नजर आ रही है, प्रीवियस आपको एक रेड कैंडल भी नजर आ रही है। आप उसके हिसाब से अगर इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक सेट कर लेंगे तो यहां पर देखेंगे मार्केट उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में थी, यहां पर कोई फेयर चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो नहीं हो रहा। तो चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर सिर्फ हम देखेंगे कि जब भी मार्केट एक चेंज ऑफ करेक्टर कर रही हो और एक इम्बैलेंस मूव के साथ जो है चेंज ऑफ करेक्टर करे तो वहां पर जो है हम उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क करेंगे। जिस तरह लेट्स सपोज के मार्केट हमारे पास यहां से उसने ब्रेक किया है एक, और यहां पर हमारे पास ये वाला जो जोन है इसको हम अपना ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं कि किसी एरिया पे मार्केट अगर इस जोन पे रीच करती है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री जो है वो अपनी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ट्रेंड में चल रही है या सेम ट्रेंड हमारे पास चल रहा है तो उसमें हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम चेन ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे कि चेन ऑफ करेक्टर के साथ हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक चेन ऑफ करेक्टर हो रहा था, तो इस चीज में हम जो है कि चेन ऑफ करेक्टर हो और एक इम्बैलेंस मूव के साथ यानी कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ जो है वो मूवमेंट आपको मिले तो फिर हम उसको जो है क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। और इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर देखें कि ये हमने ऑर्डर ब्लॉक एक ड्रा किया है, ठीक है। और इसमें आप अगर आपने 15 मिनट के हिसाब से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ड्रा किया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर ये जो हमारी रेड कैंडल थी इसको मार्क करते हैं और हम यहाँ से चलते हैं 5 मिनट पे। अब यहाँ पर देखें 5 मिनट पर आने के बाद आपने देखना है उसी तरह जिस तरह हमने फेयर वैल्यू गैप में देखा था कि जो 15 मिनट का आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर अगर आपको कहीं 5 मिनट में भी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, ठीक है। जिस तरह ये देखेंगे हमारा 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में तकरीबन सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको मजीद जिस तरह ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, इसको हम रीडिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बोलेंगे। और ये देखिए मार्केट वहां पर रीच हुई है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पंप देखने को मिला है। तो यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से उसी जोन के अंदर आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो वो हमारा रीडिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसपे हमें मजीद एक्यूरेट एंट्री जो है वो मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हुई होंगी, आपको पता चला होगा कि ऑर्डर ब्लॉक हमने एक्चुअली में यूज किस तरह करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूं इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।